खान साहब मेरा ख्याल है कि विद इन अ वीक इंशाल्लाह अपने पाँवों पे खड़े हो जाएंगे और खान साहब ही लीड करेंगे। मैंने जितनी भी सीनियर क़यादत से बातचीत की है, मैंने कहा खान साहब के हौसले बहुत बुलंद है। खान साहब ने कहा कि मैं जैसे ही अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा मैं कंटेनर पहुंचूंगा और मैं खुद लीड करते हुए जो लॉन्ग मार्च है उसको इस्लामाबाद लेके जाएंगे। हमारी पता नहीं अखलाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं कि एक शख्स के घर मैयत पड़ी है, दुश्मन के भी मरने पे जो है ना खुशी नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि यार एक तरफ की जमात को कोई इफ़ेक्ट होता है, दूसरे ट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि किसी एक जमात का कोई शख्स का इंतकाल हो जाता है तो दूसरे मजाक कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये इतनी नफ़रतें हमने कहाँ से एक दूसरे को भर दी, एक दूसरे के अंदर भर दी। हम एक दूसरे की खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम एक दूसरे के गम में यानी कि सैड नहीं हो सकते, हम अगले के गम में खुश हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान है। नाज़रीन मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन अली हमजा मौजूद हैं। से जानते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा है आज भी और लोगों में इतना अग्रेशन है, हालात किस तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई मुझे बताइएगा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खान साहब पर जानलेवा हमला भी हो गया है, हालात कशीदा होते नज़र आ रहे हैं। आपके मुताबिक पाकिस्तान किन मराहिल में दाखिल होता जा रहा है? सर बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है, बड़ा अफसोसनाक है। हम ये चीज़ें सुना करते थे और अनफॉर्चुनेटली हमें अब देख नहीं पा रही हैं। बीबी शहीद का वाक़या हम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन हमने देखा कि लोग इतने गमो गुस्से में थे, लोगों ने लोगों के गाड़ियाँ तोड़ी, लोगों की दुकानें जलाईं। क्या था कि लोग अपना गुस्सा निकालना चाह रहे थे, लोग अपना गम निकालना चाह रहे थे। अभी भी लोगों में मैंने देखा उसी तरह के जो है उन्हीं जज्बात उसी तरह के हैं। अल्लाह पाक ने खान साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। अल्लाह पाक हमारे जितने भी सियासी लीडरान हैं इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। देखें यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, इन्होंने ही पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और यहाँ पे गवर्नमेंट चलानी है। मैं इस चीज़ को मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि यार एक तरफ की जमात को कोई इफ़ेक्ट होता है, दूसरे ट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि किसी एक जमात का कोई शख्स का इंतकाल हो जाता है तो दूसरे मजाक कर रहे होते हैं। अल्लाह जैसे रिसेंटली एक रिपोर्टर जो चैनल 5 से सदफ थी वो हादसाती तौर पर शहीद हुई, लोग उन्हें भी नहीं छोड़ रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। लोग इस वजह से ट्रोल कर रहे हैं कि ये उनके जलसे में थी, ये ऐसे थी। भाई खुदा का खौफ करें कि किसी के घर मैयत पड़ी भी है और आप ट्रोल कर रहे हैं। आप अपने पे रख के तो ये चीज़ें देखें। हमारी पता नहीं अखलाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं कि एक शख्स के घर मैयत पड़ी है, दुश्मन के भी मरने पे जो है ना खुशी नहीं करनी चाहिए। हम पता नहीं अपने लोगों के मरने पे खुशी कर रहे हैं। हम देखें एहतजाज होता है, रोड ब्लॉक्स होते हैं, टायर्स जलाए जाते हैं, तो नुकसान किसका है? अपना नुकसान कर रहे हैं ना, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप बड़ी तादाद में निकल के एक जगह बैठ भी जाएंगे ना, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप किसी की बाइक चलाएं, किसी का सर फाड़। अगर आप किसी का झंडा उठा के किसी की बाइक जलाते हैं, किसी का सर फाड़ते हैं, या आप अपने लीडर या अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपनी जमात का फ़ायदा नहीं कर रहे, आप उसका नुकसान कर रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारे साथ है ही नहीं है। तो खुदारा आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें कि जिससे कल को आपको भी मुश्किल का सामना करना पड़े। देखें इदारे मौजूद हैं, आपको किसी भी की गई गैर कानूनी हरकत का हिसाब देना पड़ेगा एक दिन। मुझे बड़ा ईमान है अपने मुल्क पे, यहाँ के इदारों पे, कि एक दिन सबको हिसाब देना पड़ेगा। तो खुदारा किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए या इनफरादी अपने किसी फ़ायदे के लिए कोई ऐसा मेरे मुल्क का नुकसान ना करें कि कल को आप भी मुसीबत में, और जिसके लिए आप कर रहे हैं मतलब कि आपके लीडर को ये चीज़ नहीं चाहिए। इदारे हैं, उन्हें अमन व अमान बहाल रखना है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये इतनी नफ़रतें हमने कहाँ से एक दूसरे को भर दी, एक दूसरे के अंदर भर दी। हम एक दूसरे की खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम एक दूसरे के गम में यानी कि सैड नहीं हो सकते, हम अगले के गम में खुश हो रहे हैं। मैं हमें सबसे ज़्यादा जो है ना मेरा ख्याल है कि जहाँ पे जो लम्हा फ़िक्री है वो ये है कि हमें अगले की मैयत पे हंसी आ रही है, हमें अगले की मैयत पे हंसी आ रही है। लम्हा फ़िक्रिया ये है, हमें अगले के दुख में, अगले पे किए गए जुल्म पे या अगले पे होने वाले जुल्म पे हम हंस रहे हैं। तो खुदारा इखलाकी तौर पे हम बहुत पीछे रह गए। मुझे बताइएगा कि खान साहब जैसे ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज हैं तो लॉन्ग मार्च कैसे चलेगा? खान साहब मेरा ख्याल है कि विद इन अ वीक इंशाल्लाह अपने पाँवों पे खड़े हो जाएंगे और खान साहब ही लीड करेंगे। मैंने जितनी भी सीनियर क़यादत से बातचीत की है, मैंने कहा खान साहब के हौसले बहुत बुलंद है। खान साहब ने कहा कि मैं जैसे ही अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा मैं कंटेनर पहुंचूंगा और मैं खुद लीड करते हुए जो लॉन्ग मार्च है उसको इस्लामाबाद लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन आपने अली हमजा साहब की गुफ्तगू सुनी और
خدارہ اپنے ملک کو بچائیں, ملک کے ساتھ وفادار رہیں. اگر آپ پرامن احتجاج بھی کریں تو پھر بھی ریکارڈ ہو جائے گا. حالات بہت کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, تو دعا ہے اللہ پاک میرے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان.